हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल नेक्स्ट फेम में। गाइस, हम आज पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और गाइस, आप इन सभी क्वेश्चनों के प्रॉपर नोट्स बनाइए क्योंकि ये नोट्स आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होने वाले हैं। आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे के देख लेना। और कई हमारे व्यूवर्स का ये कहना है कि सर आप वीडियोस को इंग्लिश में प्रोवाइड कराइए। तो फ्रेंड्स, आप घबराइए नहीं, आपको वीडियोस बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगी। 2-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो राइट आंसर प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। और यह किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, सब इसके सिम्टम्स हैं। वहीं आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि डेंगू की बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? तो वो होती है मादा एंडीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है। किसकी? डेंगू की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा पाटकर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है कौन? मेघा पाटकर। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में। और नर्मदा नदी के समय उस पर क्या बनाया जा रहा था? सरदार सरोवर डैम, जब आया ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि कोई भी डैम बनता है तो वहाँ पर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो विस्थापित हो जाते हैं। और यहाँ पर विस्थापित होने वाले लोग ज़्यादातर आदिवासी लोग थे। बहुत सारे गांव उजड़ गए, तो वहीं से आता है आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? उत्तराखंड का यह आंदोलन था जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर यह आंदोलन था। और इससे कौन संबंधित थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसे आप याद रखेंगे। और चिपको आंदोलन कब आया था? 1973 में। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो कब आया था भाई? 1989 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और वहीं असहयोग आंदोलन तो आपको पता ही होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। कब हुई? 1920 में। और असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया था? 1922 में। 1922 में वापस ले लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद, जिसमें किसानों ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या है? इराटोस्थनीज को। इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या भी बताई थी और साथ ही लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में भी जिक्र किसने किया था? इराटोस्थनीज ने। वहीं हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर माना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। मृत्यु कुशीनगर में हुई, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इनके फादर का नाम क्या था? सुधोधन। माता का नाम माया देवी। और इनका जो लालन पालन किया उन्होंने किसने किया था? प्रजापति गौतमी। इनकी वाइफ यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो राइट आंसर सरदार पटेल से बारदौली सत्याग्रह का संबंध है। अब बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था भाई? 1928 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और यह एक गुजरात का आंदोलन था और वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कई बार बुक्स में आपको ये देखने को मिल सकता है कि महात्मा गांधी ने दी, बट रियल में वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। इसको आपने याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और दूधवा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
हस्तिनापुर टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला हुआ 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 1932 में। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, अध्यक्षता किसने की थी? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने। और आपने देखा होगा इस चीज़ को कि कोई नेता आता है किसी चीज़ की इनॉग्रेट करता है, शुरुआत कर देता है, तो इनॉग्रेट किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। बट अध्यक्षता किसने की थी? रामसे मैकडोनाल्ड ने। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा भारतीय नेता शामिल था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो पैराबैंगनी किरणों की खोज रिटर के द्वारा की गई। और आपको पता है सूर्य से भी पैराबैंगनी किरणें आती हैं, जिसको ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नहीं तो पैराबैंगनी किरणों से कैंसर होने का खतरा रहता है, यानी कि स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ओजोन में O3 पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और रोंटगन ने किसकी खोज की थी? तो रोंटगन ने खोज की थी भाई एक्सरे किरणों की। और वहीं मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्होंने रेडियम की खोज की। और विलियम हॉर्सल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की गई। और मार्टिन लूथर कहाँ से देश के थे? तो ये अमेरिका से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से प्रेरित है? तो राइट आंसर रूस से पंचवर्षीय योजना ली गई। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 51 से लेके 56 तक। इसे आप याद रखेंगे। और रूस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ और ली गई, वो क्या थी? तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है भाई? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई? रसिया से। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है भारत की पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अयस्क यूरेनियम का है? तो राइट आंसर पिच ब्लेड जो अयस्क है वो है यूरेनियम का। वहीं बॉक्साइट अयस्क किसका है? एल्यूमिनियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का। और साइडराइट किसका अयस्क है? आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कभी 24 सितंबर 1873 को 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और इनका उद्देश्य क्या था? छुआछूत को देश से ख़त्म करना। इनकी एक बुक है गुलामगिरी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम महिला शिक्षक रहीं। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालों से कब मुक्त कराया? तो 1961 को। गोवा को पुर्तगालियों ने कब छोड़ा भाई? 1961 में। इसे भी आप याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। और कब आए थे? 1498 में। कौन आया था? वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर केरल से। केरल से संबंधित है मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो फ्यूज आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, आपके घर में भी लगा होगा। तो फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तांबा, टिन और शीशे का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसे आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 20वां, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि दुनिया में सबसे पहले पहिए की खोज किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर क्या है इसका? मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए की खोज हुई थी। और मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता यानी इजिप्टियन सभ्यता और इंडियन सिविलाइजेशन जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं, ये सभी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उस वक्त की। और मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए की खोज हुई थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको जनरल स्टडीज़ के प्रैक्टिस सेट्स? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर आप ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।